हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। हम लोग अभी तक एंसेंट एंड मिडिवल का देख रहे हैं, ठीक है, और 12 साल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भी री एग्ज़ाम भी हुआ था वो सारे क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी अच्छे लेवल के थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 64 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो 63rd से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि एंसेंट एंड मिडिवल आज वाइंड अप कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ विजिट कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आइदर थीम रिपीट करेगा और नहीं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन करेगा और नहीं तो उसके एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चन मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इफेक्टिव वे में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हर टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एंशिएंट एंड मिडिवल में बहुत सारा पढ़ने के लिए हमारे पास है, ठीक है। बट उसमें से इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो एंशिएंट में बहुत कम ही टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। टेक एग्जांपल, मौर्यन से आ रहा है, पोस्ट मौर्यन से आ रहा है, ठीक है, गुप्ता से आ रहा है, पोस्ट गुप्ता से आ रहा है, ठीक है, बुद्धिज़्म से आ रहा है, ठीक है, जैनिज़्म से आ रहा है, ठीक है। तो ये एंशिएंट का हुआ है। मॉडर्न का मिडिवल का कुछ टॉपिक हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मुगल से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर के अंपायर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर करेंगे तभी हम एनालाइज कर पाएंगे कि कुछ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम रिवीजन के लिए देंगे एज़ कम्पेयर टू द जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि टेक एग्जाम्पल, अभी हमें मालूम चल गया कि ये 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो ये 3-4 टॉपिक को हम लोग 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे या 2 से 3 बार, ठीक है, और बाकी टॉपिक को मिनिमम 2 बार करेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसको मैक्सिमम रिवीजन करेंगे सो दैट कि कम से कम उस टॉपिक पर क्लैरिटी हो। यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से वहाँ से मार्क ले सकते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने से पहले आप ना अपने मन में सोचिए क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या फीचर था। तो फीचर उसमें एक था कि उनके पास जो ग्रिड टाइप का रोड पैटर्न था, राइट, क्लियर है। प्लस यहाँ मोहनजोदड़ो का क्या फीचर था, उसमें देखिए तो वो ग्रेट बात था, यानी कि कंस्ट्रक्शन अच्छा था। वो कंस्ट्रक्शन किस, यदि ग्रेट बात है, सिंपल सी बात है, तो हम यदि ड्राई ब्रिक्स लगाएंगे, जो सुखाकर जो ईंट लगाएंगे तो ये तो पिघल जाएगा ना, क्योंकि ये स्नान करने वाला जगह था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इसके जगह बर्न ब्रिक्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन जाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि डी ऑप्शन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि आर्क एंड आर्किटेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सिंपल सी बात है कि कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्ट तभी डेवलप करेगा जब आपका कोई भी रीजन प्रोस्पेरस होगा। टेक एग्जांपल, मुगल के टाइम में 2 एग्जांपल लेते हैं। एक अकबर का, तो अकबर का टाइम लिटिल बिट मोर प्रोस्पेरस था, ठीक है, मोर स्टेबल था, मोर पीसफुल था, कम लड़ाई लड़ा जा रहा था मगर सक्सेसफुल ज़्यादा था। इसके वजह से आर्ट का मतलब इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, वो इंक्रीज़ हुआ। पर वही औरंगजेब देखा जाए तो औरंगजेब में क्या था, बहुत सारा वार था और बहुत सारे फेलियर वार थे, तो ये स्टेबल ही नहीं था। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का तो कम सवाल है, तो इसको क्रॉस कर दिया जाए, ठीक है। सेकंड, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप। क्या आप सुने हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग मंदिर, एक बड़ा सा मंदिर है ऐसे करके कुछ तो है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी आउट हो गया, ठीक है। फर्स्ट, ट्रू आर्चेस, ठीक है, ये भी नहीं मेंशन है, तो इसका आंसर होगा बर्न ब्रिक्स, ठीक है। अब हम पूरा वो डिटेल में कर लेते हैं जो भी रिलेटेड टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो पहला ये बोल रहा है कि ये तो हमें क्लियर हो गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में बर्न ब्रिक्स यूज़ होता था फॉर बिल्डिंग पर्पस, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट ही था हड़प्पा, जिसको डिस्कवर किया गया था। यही एक रीज़न था कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये आ सकता है कि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग में फर्स्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली बार बोला, यानी कि जॉन मार्शल, क्लियर है। कुछ कॉमन फीचर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द ग्रिड, जो मैंने ऊपर बताया आपको, बर्न ब्रिक्स, क्लियर है। अंडरग्राउंड सिटाडेल, ठीक है,
एंड 45 सिटाडेल। बट हाँ, एक सिटी ऐसा था जहाँ की सिटाडेल नहीं था, ठीक है, तो वो मात्र एक सिटी था। कौन सा? तो चाओअनंदरो। क्लियर है? तो आपको बस याद रखना है ये सिटी का नाम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेगास्थनीस वॉज द एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड। इस टाइप का क्वेश्चन मेगास्थनीस से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आपको मेजर क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सा रूलर के टाइम आया था, ठीक है, किसका एम्बेसडर था, कोई बुक्स लिखा था, और क्या इसका इम्पैक्ट था उस बुक का अमॉन्ग दी किंगडम, ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो मेगास्थनीस एम्बेसडर किसका था? तो सेल्यूकस का था, ठीक है, क्लियर है। ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर का ये एम्बेसडर था, जो कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, ठीक है, आपको बहुत याद रखना होगा ये, क्लियर है। और 6 साल ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज में रहा, ठीक है। ग्रीक रेफर्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज, उसको ग्रीक को क्या रेफर कर, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक क्या रेफर कर रहे थे? तो इनको नाम दिया गया था सैंड्रोकोट्स, ठीक है। यही एक नाम है जिसको लेटर ऑन, मतलब जब देखा जाए कि ऑस्टिन भी बताता है कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक? लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेगास्थनीस डिस्क्राइब इंडिया एज द क्वाड्रिलेटरल विद द सी ऑन द बोथ साइड, मेनी रिवर्स, ह्यूज माउंटेन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देख के आपसे पूछ लेगा कि इंडिया एज ए क्वाड्रिलेटरल विद द सी ऑन द बोथ साइड, ठीक है, मेनी रिवर्स एंड द ह्यूज माउंटेन, किसने बोला है? तो मेगास्थनीस डिस्क्राइब किया इंडिया को, ठीक है। इन्होंने इंडिका किताब लिखा, ठीक है, जिसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया था, और इन्होंने मेंशन किया था कि उस टाइम इंडिया में 7 कास्ट थे, ठीक है। ये कौन कौन थे? तो फिलोसोफर, फार्मर, हर्ट्समैन, आर्टिशियन, मिलिट्री, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द काउंसलर, ठीक है, क्लियर है। ही ऑल्सो मेंशन दैट कि देयर वाज नो स्लेवरी, ठीक है, और जस्टिस सिस्टम पर इन्होंने बात किया था, क्लियर है। तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज द बुक ऑन। तो बेसिकली देखा जाए कौटिल्य किससे से रिलेटेड है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन कौटिल्य ही प्रभावित इनको किए थे ना। तो जब ये आज अर्थशास्त्र लिखे थे तो क्या लिखे थे कि बहुत सारा वो एक होता ना कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक राजा को क्या होना चाहिए, उसका अलाइज कौन होना चाहिए, ठीक है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलना चाहिए, सारा चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि फॉरेन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट क्राफ्टमैन, ठीक है। इसको क्लियर करके लेते हैं। चलिए तो कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो वो तो मैं नीचे बता दिया कि बेसिकली कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन वर पब्लिश्ड बाय आर शर्मा शास्त्री इन 1915, ठीक है। बेसिकली इसमें एथिक्स, इकोनॉमिक, क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम के बारे में बात की गई, ट्रेड थियरी, ये सब के बारे में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जैसे टेक एग्जांपल हमारे को जीएस पेपर 1 में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा और कुछ हमें एग्जैक्टली नहीं डेटा मालूम चल रहा है और कुछ ऐसा एंशिएंट रिलेटेड क्वेश्चन है रिलेटेड टू मौर्य और समथिंग, तो आप बता सकते हैं कि जैसे एज पर अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य सर्टन थिंग्स लाइक एथिक्स ऑफ द किंग इज मेंशन, ठीक है। तो एक होता ना कि सर्टन थिंग्स को आप अपने लैंग्वेज में ही बोल रहे हैं मगर विद द रेफरेंस ऑफ अर्थशास्त्र, क्योंकि एक बड़ी सी किताब है जिसमें बहुत सारी बात की गई होगी, क्योंकि एक एबल राजा क्या हो सकता है। तो एक होता ना कि प्रीलिम्स की नॉलेज को ही हम लोग मेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिपिटिकास वॉज द स्क्वायर बुक ऑफ व्हाट, ठीक है। त्रिपिटका आप जानते होंगे, अभिधम पिटका, शुद्ध पिटका, ठीक है। तो ये क्या था? तो कल भी मैं बोल रहा था जब पहला लेक्चर ले रहा था तो उसमें भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ टर्म्स आते हैं स्पेशली सर्टन रिलीजियस, तो 2 ही रिलीजन मेजर याद रखिएगा क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से अधिकांश क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे पहला वाला लेक्चर में एक क्वेश्चन था कि 3 ज्वेल्स, ठीक है, जो बुद्धिज्म से जैनिज्म से रिलेटेड है। उसी प्रकार अब ये त्रिपिटका के बारे में पूछ लिया तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है।
इसी में आई मीन दूसरा लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस किए थे कि पूरा काउंसिल, तो बताया था कि कौन काउंसिल में कौन 2 पिटाका आया, फिर 1 पिटाका थर्ड में आया था जिसमें अशोका था। ठीक है, तो ऐसे रिवीजन करते रहिए, इससे क्या होगा ना कि क्लैरिटी आते रहेगा। ठीक है, मियरली आप PYQ नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि PYQ ही तो वो मेजर टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन रहा है, तो आई मीन उसको हमारे को जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो रिलेट करने की कोशिश कीजिए, रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जैक्टली हम समझ पाएंगे कि हमारे जो नॉलेज हैं वो पैसिव ना होकर एक्टिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका, और ये ऑन द स्पॉट रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ठीक है, तो मैंने बताया 3 पिटाका, शुद्ध पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधम पिटाका। अभिधम पिटाका थर्ड में आया था एंड शुद्ध एंड विनय पिटाका फर्स्ट काउंसिल में आया था। ठीक है, अब बताइए कि कौन सा राजा था थर्ड काउंसिल में, कमेंट में बताइएगा प्लीज। एंड फर्स्ट में कौन था? ठीक है, फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था? ठीक है, बताइए एक एक करके। तो शुद्ध पिटाका किस चीज़ की बात कर रहा है? ठीक है, तो इट कंटेन दी बुद्धा सेइंग। ठीक है, जो भी बुद्धा बोले थे उनकी बात ये सब इसमें हुआ। विनय पिटाका में क्या होगा? तो एक होता है कि मोनेस्टिक कोड फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, जो भी एक सर्टन रूल्स होते हैं जो फॉलो होता है वो होता है। ठीक है, क्लियर है। और अभिधम पिटाका किस चीज़ की बात कर रहा है? तो अभिधम पिटाका डील्स विद द फिलॉसफी एंड द रिलीजियस डिस्क्लोजर ऑफ बुद्धा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोका धामा इज व्हाट? ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि मेनी टाइम यदि आपको आंसर ना भी आएगा ना सर्टन थिंग्स को, तो उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखिएगा। टेक एग्जांपल, एक राजा है, ठीक है, और वो एक सर्टन मतलब रिचुअल या एक इंफॉर्मेशन पास करता है जो कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, जो एक टॉलरेंस में विश्वास रखता है या कंपैशन में रखता है, तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, एक मियरली वन है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आप ले लीजिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो टेक एग्जांपल हम लेते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, 1991। ठीक है, तो क्या इसका मियरली एक ही इम्पैक्ट था कि लिबरलाइज किया जाए? तो इसका बहुत सारे हो सकते हैं कि लिबरलाइज किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए एंड ग्लोबलाइज किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि FDI आएगा हमारे देश के अंदर। ठीक है, हमारा फॉरेक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक ना मेजर रोल होता है। उसी प्रकार सेंट्रल जो पॉइंट है अशोका का धामा पॉलिसी का, तो इसका भी एक लार्जर पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का अनुसार कि मोर देन वन होगा। चलिए एक डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड धामा इज अ पाली फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म। ठीक है, क्लियर है। और इस साल की न्यूज़ में आप जानते होंगे कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें ये ऐड ऑन किया गया है प्राकृत पाली को। ठीक है, तो आप ना एक रेफरेंस बना के ऐसे ही करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ते हैं कि ठीक है कि ये है तो ये किससे से रिलेटेड था, अशोका से रिलेटेड था, ऐसे करके तो लिंक करके पढ़िएगा, तभी क्वेश्चन जो डीप में आएगा उसको बना पाएंगे। वरना फिर सरफेस लेवल पर हम करंट अफेयर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आजकल जो भी ये न्यूज़ चल रहा है उसका बेसिक चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है। एग्जांपल UPSC में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, हम लोग सुने थे कि रेड सी में बहुत सारा अटैक हो गए थे इंडियन सी पर। ठीक है, इंडियन सीप पर। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन एक ज्योग्राफी का पूछ लिया था कि कितने रिवर रेड सी में फ्लो करती हैं, तो कोई भी रिवर नहीं है। तो उसी प्रकार आपको ना ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, राइट, तो चंद्रयान 3 से कुछ सब लोग को मालूम था कि हम लोग शिव शक्ति नाम रख दिए हैं, ये डेट को हुआ, उस स्पेस डे मनाते हैं उस 23 अगस्त को। ठीक है, बट द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देयर वाज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग दी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, RTGS ऐसे करके। ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, वो चंद्रयान 3 में यूज़ हुआ था, तो उस पर बेसिक क्वेश्चन कर लिया। यानी कि आप समझ रहे हैं कि कितना डेप्थ जाके क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको प्लीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल BPSC UPSC का लेवल मैच करने की कोशिश कर रहा है, हर साइड इवॉल्व हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसको अनुसार ही हमारे को मूव ऑन करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अशोका धामा वाज नाइदर द न्यू रिलीजियस नॉर द न्यू पॉलिटिकल पॉलिसी। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ द प्रिंसिपल डेट अडॉप्टेड द प्रैक्टिस बाय द पीपल एट लार्ज। ठीक है, क्लियर है। तो अशोका धामा क्या इसमें इंक्लूड है? तो पीस इंक्लूडेड है, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली, रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू दिस 7 क्लास वाज पर्टिकुलरली मेंशन
ये ऊपर हम लोग डिस्कस करके ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिका में ही तो 7 कास्ट की बात की गई थी कि वो डिवाइडेड है, तो वही 7 क्लास की बात कर रहे थे इंडिका, ठीक है। क्लियर है, ऊपर देख लिए थे, एग्जैक्टली सेम मेंशन है। तो चलिए इसको स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड, किसके शासनकाल में फाहियान आया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम आया था, जिसको हम लोग विक्रम आदित्य भी बोलते हैं, विक्रम आदित्य, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए अब डिटेल देख लेते हैं। तो फाहियान कब किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्ता 2 जिसको विक्रम आदित्य भी बोलते हैं, और कब से 405 से लेकर 411 एडी में आया था, ठीक है। और ये बंदे ने, फाहियान ने एक किताब लिखा था, फू क्यू की, ठीक है। याद रखिएगा, इस किताब से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फू क्यू की, तो मेजर आपको बस यही याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चोला एज वॉज द मोस्ट फेमस फॉर व्हाट, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बोले थे कि कौन सा किंगडम था जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा था, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है कि मतलब जो ऊर होता है, चोला टाइम में ऊर होता था, यानी कि विलेज, उसका काफ़ी रोल होता। तो चोला किस लिए फेमस था, तो विलेज असेंबली के लिए फेमस था, ठीक है। क्लियर है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक चीज़ कि जो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखे थे या 2 में देखे थे, वो वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, यानी कि एक ना अनदर फॉर्म में। उसमें डायरेक्टली पूछ लिया था कि उससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, इसमें डायरेक्टली ये पूछ ले रहा है कि चोला किस लिए फेमस था। तो यानी कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया होगा, उसके बाद एक स्टेप आगे जाके पूछ लिया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वही यानी कि बस नाम मॉडिफाई हो रहा है। जैसे कि टेक एग्जाम्पल, बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करते हैं कि एक स्कीम लेकर आते हैं, नया गवर्नमेंट आता है, इसका नाम बदल देता है, बस वही हो रहा है। बस आपको एक होता है ना, क्यूरियस माइंड से आपको पढ़ना है बस, क्योंकि पीवाईक्यू से ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से निकाल कर जाइएगा आराम से, ठीक है। और थोड़ा सा उस पर रिसर्च करते हैं, एक स्टेप आगे जाके चलते हैं, तो राउंड द फिगर आप ना 20 मार्क के रेंज में पहुँच जाइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंड इन, तो कहाँ पाया गया, तो हम्पी में पाया गया है, ठीक है। चलिए डिटेल देखते हैं। तो विजयनगर, तो सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, किसने ये फाउंड किया था, तो 14th सेंचुरी में, याद रखिएगा 14th सेंचुरी में हरियर एंड बुक्का ने, इतना तो मालूम होगा, याद रखिएगा 14th सेंचुरी हरियर एंड बुक्का। क्लियर है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो रून्स एट हम्पी पाया गया है, ठीक है। 1800 में कॉल मैकेंजी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रून कौन आइडेंटिफाई किया, तो कॉल मैकेंजी ने, ठीक है। और 1815 में क्या होता कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपसे सिंपल से क्वेश्चन कर लेगा कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग हम्पी से रिलेटेड है या विजयनगर से रिलेटेड है, तो कर्नल मैकेंजी, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि जॉन मार्शल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आईवीसी, ठीक है। ऊपर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, तो आईवीसी कौन है, तो जॉन मार्शल। विजयनगर या हम्पी बोल लीजिए, इससे कौन है, तो कर्नल मैकेंजी, ठीक है। ये 2 नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है। और ये 50 रुपये के नोट पर ये सीन था हम्पी वाला। अब आप मुझे बताइए कि जो विजयनगर का कैपिटल हम्पी था, ठीक है, कौन सा रिवर पर बसा है, ये आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, तो तुंगभद्रा, ठीक है। और आप ना कमेंट में यही आंसर लिखिए, तुंगभद्रा, क्योंकि यदि आप लिखिएगा तो एक्टिव अपने माइंड को बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तुंगभद्रा, क्योंकि ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है बीपीएससी में पूछ दें, राइट। क्योंकि घटना चक्र में भी ये क्वेश्चन बहुत सारे थे, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थियरी ऑफ किनशिप, ठीक है, सिमिलर टू द थियरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, ठीक है। तो कौन सा रिलेटेड है, तो बालबन, ठीक है। याद रखिएगा थियरी ऑफ किनशिप। दिल्ली सल्तनत से कुछ ही रूलर है जहां से क्वेश्चन बता, अलाउद्दीन खिलजी, बालबन, इल्तुतमिश, ठीक है। आप रिवीजन एक बार कर लीजिएगा,
यदि आपको दिल्ली सल्तनत का शॉर्ट वीडियो चाहिए होगा कि 10 मिनट में कंप्लीट करा दें या 15 मिनट में, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बालबन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बालबन से ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक बार लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देख रहे थे, आयन, ब्लड एंड आयन पॉलिसी। ठीक है, तो वो भी बालबन से था। किनशिप भी बालबन, थियरी ऑफ किनशिप भी इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। ठीक है, और चालीसा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, ये बंदा मंगोल इन्वर्जन से किंगडम को बताने के लिए दीवानी ए अर्ज बनाए थे, जो मिलिट्री एक डिपार्टमेंट था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, दीवानी अर्ज मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि दीवानी आई अर्ज किससे से रिलेटेड है? तो मिलिट्री से रिलेटेड है। क्लियर है? ही टुक द टाइटल ऑफ जिल ई इलाई, यानी कि शैडो ऑफ द गॉड। इंट्रोड्यूस, ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ऊपर वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ, बताइए यूरोपियन पेंटिंग। तो मैं ऊपर देखिए जो आईबीसी एक्सप्लेन कर रहा था, तो एक चीज़ बताता कि प्रोस्पेरिटी एंड पीस रहेगा तभी आर्ट एंड कल्चर वो इवॉल्व होगा। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, हुमायूं को चौसा से शेरशाह सूरी से ही लड़ाई नहीं जीत पा रहा था, तो ये आर्ट एंड कल्चर कैसे डेवलप कर सकता? तो इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, अब रही बात शाहजहां। ठीक है, शाहजहां तो हम लोग क्या जानते हैं, शाहजहां मतलब ताजमहल, यानी कि आर्किटेक्ट पर फोकस किया था, तो इसको हटा दीजिए, यानी कि 2 ऑप्शन बचा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं आता है तो, यदि आता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूरोपियन पेंटिंग इंट्रोड्यूस बोल रहा है, इंट्रोड्यूस। पेंटिंग पीक में पहुंचा था जहांगीर के टाइम, मगर अकबर के टाइम यूरोपियन पेंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, चलिए डिटेल में देखते हैं। यूरोपियन पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने रूल किया था बाय द पोर्चुगीज प्रिस्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो पोर्चुगीज प्रिस्ट के द्वारा। ठीक है, सैयद अली एंड अब्दुल समद वॉज द 2 फेमस पेंटर ऑफ हुमायूं। ये हुमायूं को 2 फेमस थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि दशवंत एंड बशावना वाज द 2 फेमस पेंटर ऑफ अकबर कोर्ट। ठीक है, और जहांगीर के कोर्ट में भी जेनिथ में वो पहुंचा था, पीक पर पहुंचा था पेंटिंग। तो जहांगीर के टाइम कौन था? अबुल हसन। ठीक है, बिशान दास। ठीक है, मंसूर, इनायत एंड बालचंद। ठीक है, तो याद रखिएगा। बेसिकली देखिए, इतना नाम नहीं याद करना, कैसे ट्रिक होता है याद करने का, छोड़ दीजिए ये नाम। कम से कम ये 2 नाम याद रख सकते हैं। यदि जैसे पूछ लेगा कि जहांगीर के टाइम कौन कौन था, तो उसमें ऑप्शन में रिप्लेस बसवंत देगा, तो जैसे बसवंत देगा उसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वही होता है, जो कम होता है उस पर हम एनर्जी डालें, क्योंकि याद वैसे सब कुछ याद करेंगे तो हमारा मेमोरी फील हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए हमारा रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट है कि सर्टन थिंग्स को याद करना है, सर्टन थिंग्स को एलिमिनेट करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 60 से 62 बीपीएससी का पूरा ये देखेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है, सुंग यून केम टू इंडिया। तो ये इसको बस फैक्चुअल ही याद कर लीजिए, 1515 एडी से लेकर 1520 एडी तक। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग ऊपर देखे थे फाहियान के बारे में। तो फाहियान किसके टाइम है? चंद्रगुप्त 2 के टाइम आया था, यानी कि विक्रम आदित्य के टाइम आया था। ठीक है, और इस बंदे ने कौन सा किताब लिखा था? फू की। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना। ठीक है, हुआन संग किसके टाइम आया था? तो हर्षवर्धना का टाइम आया था। ठीक है, ही स्टेप फॉर 15। इस बंदे ने एक किताब लिखा था CU की। ठीक है, क्लियर है? एंड त्रिंग किसके? एक बुद्धिज्म ट्रैवलर था। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एक सीक्वेंस में पूछ लेगा कि फाहियान सबसे पहले आया था, हुआन सांग उसके बाद आया था, उसके बाद आई स्टिंग। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक फाउंड। ठीक है, तो बनावली। एक ऊपर क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे आईबीसी का, यानी कि आईबीसी का देख रहे हैं, आईबीसी से कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट ये चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आईबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हम इसको रिवीजन में रख सकते हैं, ठीक है, एंसेंट में। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। बनावली, ठीक है, बनावली कौन सा रिवर पर है? तो घाघरा रिवर पर, ठीक है, घाघरा रिवर पर। और घाघरा रिवर पर कौन सा एक और साइट है इंडस का, कौन है? तो कालीबंगा, ठीक है। तो सिंपल सा कैसे याद रखना, जैसे काली एक रिवर है, ठीक है, और घाघरा भी रिवर है, तो मैच हो गया, काली रिवर। और बनावली, ठीक है, तो कालीबंगा आ गया, तो बनावली ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। तो घाघरा रिवर पर कहाँ? तो हरियाणा में है, ठीक है। ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या पाया गया है। तो प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर दोनों पाए गए हैं, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ द ब्लॉक यहाँ पाया गया। लैक ऑफ द सिस्टम ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, लैक इन द आयरन ग्रिड पैटर्न इन द टाउन। तो बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। धोलावीरा तो लूनी रिवर, लोथल भगोरा रिवर, कालीबंगा घाघरा रिवर, ठीक है। धोलावीरा एंड लोथल दोनों गुजरात में है, ठीक है। धोलावीरा के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पाया गया है, ठीक है। बेसिकली अब क्वेश्चन क्यों आएगा आपको मैं बता रहा हूँ। धोलावीरा से क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है 2023 में, ठीक है। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन बना चुका है। तो बीपीएससी बोला है, न्यूज़पेपर में था जब नोटिफिकेशन आया था कि 40 से 50% क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न पर बनाएगा, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि जो आएगा, क्योंकि हमारे बीपीएससी पीवाईक्यू में भी है, यूपीएससी के पीवाईक्यू में है, तो यहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन है कि यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। ओनली इंडस साइट टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, और स्टेडियम यहाँ पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट कालीबंगा को तो ऊपर हम लोग एक्सप्लेन किए थे, बस आपको मालूम चाहिए घाघरा रिवर, ठीक है। प्लॉट फील्ड, ठीक है, 7 फायर अल्टर आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में है तो कैमल पाया जाएगा, तो वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक से लिंक करके चलिएगा, ठीक है। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। लोथल का देखिए भगोरा, ठीक है, अगेन गुजरात, बाकी ये देख लीजिए डॉकयार्ड, ये सब क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कलिंग किंग खरवेल, ठीक है, कि कौन एसोसिएटेड हुआ? तो खरवेल हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कि ये छेदी डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। क्लियर है? खरवेल जो जैनिज्म को पेट्रोनाइज किए थे, आपको मालूम होना चाहिए। सतवाहना डायनेसिटी को देख लीजिए, यानी कि मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य में सतवाहना इवॉल्व होकर बहुत जबरदस्त आया था, ठीक है। इसको ही बोलते हैं आंध्रास, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन सतवाहना इंडिपेंडेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, तो एग्जैक्टली मौर्य खत्म हुआ, उसके बाद सतवाहना, यानी कि ऐसे याद करें, MS धोनी होते हैं ना, तो MS उसके बाद सतवाहना, यानी मौर्य के बाद, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था? तो सिमुका द फाउंडर, ठीक है। कौन से रिवर पे थे? तो कृष्णा एंड गौतम पुत्र सतकर्णी जो थे एक फेमस रूलर थे इसका। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी याद रखिएगा, सतवाहना वाज फाइनली सक्सीडेड बाय द इक्ष्वाकु, ठीक है, यानी कि M के बाद S आया, उसके बाद I आ गया, ठीक है। चलिए दीवान अर्ज, ठीक है, तो किसी से रिलेटेड ऊपर एग्जैक्टली हम लोग बात करें, दीवानी है अर्ज, ठीक है। तो ये किसी से मिलिट्री से रिलेटेड था। कौन था शासक बनाया था जिसको? बालबन, यानी कि देख रहे हैं बालबन से ये तीसरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो वही बोला ना कि दिल्ली सल्तनत का 3 अलाउद्दीन खिलजी, बालबन, इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ये पूरा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग मॉक भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी टर्म के बेसिस पर क्वेश्चन बनते होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दीवान वजीरत, ठीक है, तो किसी से रिलेटेड? तो वजीर समझते हैं ना, वजीर मतलब फाइनेंस, ठीक है। क्लियर है? वजीर मतलब फाइनेंस से रिलेटेड। अर्ज किससे रिलेटेड? मिलिट्री, तो बालबन, ठीक है। ये उतना नहीं पूछता है कि हेडेड बाई व्हाट, मगर ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। दीवान इंसास, ठीक है, ये किससे रिलेटेड? तो क्रॉसपॉन्डेंट डिपार्टमेंट, इंसा, ठीक है, क्रॉसपॉन्डेंट डिपार्टमेंट। ये देखिए दीवान मुस्तक राज, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ अरियर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। रियासत
दीवान ए रियासत तो किसी से कॉमर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। दीवान ए बंडा गन स्लेव डिपार्टमेंट जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए खैरियत, ठीक है, चैरिटी डिपार्टमेंट अगेन फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दीवान ए इस्ताक्यू, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के 3 हैं, BKI, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक बार देख लीजिएगा ये लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट एवर ऑफ द लैंड वॉज कॉल्ड अप्रहार, ठीक है, तो कौन सा लैंड को बोला जाता था? तो बेसिकली ये देखा जाए तो इसका आंसर होगा विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, क्लियर है। तब अप्रहार लैंड रेफर्स एज विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। दिस वॉज द रेफरेंस रिगार्डिंग द अप्रहार लैंड इन द अमर कोश रिटन बाई अमर सिम्हा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज द बुक ऑथर ऑफ द बुक अमर कोश, तो अमर सिम्हा, ठीक है। अमर सिम्हा द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्ता टू को ही विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बार ये लैंड देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जसवंत एंड दसवाना, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, डायरेक्टली अकबर होगा क्योंकि ऊपर एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। हुआ द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन था? तो अलाउद्दीन हसन, क्लियर है। तो फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम अलाउद्दीन हसन शाह, ठीक है। कब हुआ था? तो 3946, ठीक है। गुलबर्ग इसका कैपिटल था। टोटल 14 सुल्तान थे, ठीक है। बस उतना ही आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग किंग रीजन द पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक केम, ठीक है। तो अब्दुल रजाक किसके टाइम में आया था बताइए? तो जब आप विजयनगर पढ़िएगा, विजयनगर एम्पायर, तो उसमें से बहुत सारे किंग थे जिनके टाइम में बहुत लोग आए थे, जैसे निकोलो कंटी, ठीक है। देवराया 1 के टाइम आए थे, देवराया 2 के टाइम अब्दुल रजाक आया था, ठीक है, क्लियर है। सिंपल है, जैसे मैं कैसे याद रखता था इसको कि अब्दुल रजाक, तो रजाक में डबल जे था और देवराया 2 में भी डबल ये है, तो ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं यदि आप बोल रहे हैं तो। फिर आप कृष्ण देवराया के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि डोमिंगो पेस, ठीक है, आया था, ठीक है। तो ऐसे रिमेंबर कीजिए, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं, लिटिल डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद देवराया 2 मतलब संगमा डायनेसिटी विजयनगर के अंदर आते थे ये, ठीक है। देवराया 1 के टाइम निकोलो दी कंटी आया था जो इटली से रिलेटेड था, ठीक है। कृष्णा देवराया को डोमिंगो पेस बरबोसा, ठीक है। एंड सदा शिव राव के टाइम कौन आया था? कैसर फेडरिक, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अब हम लोग देखते हैं 56 से लेकर 69 BPSC का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पा एंड द मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंपल से बात है, इसमें से कौन सा बंदा वो रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो V.A. स्मिथ वाज नॉट रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि V.A. स्मिथ एक किताब लिखे थे, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1914, ठीक है। बस इतना ही मालूम होना चाहिए। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट, बहुत ईजी क्वेश्चन, सारनाथ, ये आपको मालूम होगा, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम थोड़ा सा होना चाहिए। आपको बेसिकली तो मालूम ही होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बस ऊपर ऊपर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? सिंपल सी बात है, यदि ना भी आएगा ना कोई बात नहीं। यदि नेपोलियन मतलब क्या? एक फ्रांस का रूलर था जो बहुत एक्टिव था वार में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा था जो बहुत एक्टिव था वार में? ऑप्शन के साथ जाते हैं। आप कनिष्का देख लीजिए, कनिष्का बुद्धिस्ट काउंसिल कराए थे 4th, तो इनको हटा दीजिए, ठीक है।
पुष्यमित्रा क्या बहुत वार लड़ते तो हम तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ तो मालूम होता, तो क्रॉस कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा इंडिया को वो यूनाइट किए थे, ठीक है। बट आखिर चंद्रगुप्ता को कहीं भी हम लोग नाम नहीं सुने कि नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन मतलब एक कट्टर होना, तो समुद्रगुप्ता इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। बेसिकली समुद्रगुप्ता को नेपोलियन किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ, जो ऊपर एग्जैक्टली ऊपर वाला क्वेश्चन में उन्होंने जो किताब लिखा था हिस्ट्री वाला 1814 में, सॉरी 1914 में, तो उसमें मेंशन किया था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता, ठीक है। समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट कौन सा? तो हरिसेना, ठीक है, क्लियर है। क्यों आखिर इनको क्यों समुद्रगुप्ता बोला जाए? क्योंकि बहुत सारा मिलिट्री जो एक्सपीडिशन था वो किए थे, ठीक है। स्पेशली ही इज फेमस फॉर द दक्षिणापथ एक्सपीडिशन अगेंस्ट द साउथ इंडियन रूरल। नालंदा कॉपर किस इन्हीं से रिलेटेड है, एंड इनको क्या बोला गया नालंदा कॉपर जो प्लेट में? तो परम भगवत, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन? ऊपर हम लोग डिस्कस करें हुआंगसंग, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए। व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था बताइए? तो एक मास्क था, ठीक है। कहाँ है? तो ये अजमेर में है, क्लियर है। और कौन इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन कंस्ट्रक्ट किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आते रहते हैं, एंशिएंट और मिडिवल दोनों को मिलाकर। इन विच लैंग्वेज दिस तुर्क ई बाबुरी रिटन? ठीक है, तो कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया? तो तर्किश में लिखा गया था, तुर्किश, ठीक है। किसने लिखा था? तो तुर्क ए बाबरी व तो ऑटोबायोग्राफी तो मुगल एम्पायर जलाउद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये बाबर का ऑटोबायोग्राफी था जो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, क्लियर है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तुर्की से बाबरी को ही ट्रांसलेट पर्शियन में किया गया था एज ए बारबरनामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कमांडर ऑफ द राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? तो कमांडर इनका कौन था? तो हकीम खां, क्लियर है। तो बेसिकली हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बेसिकली देखा जाए तो अकबर, ठीक है, मगर अकबर के द्वारा कौन, अकबर के साइड से कौन लड़े थे? तो मानसिंह ऑफ अम्बेर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? मतलब शिवाजी का कैपिटल कहाँ था? तो रायगढ़। इस बार हॉर्टिकल्चर में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि अष्टप्रधान के रिलेटेड कौन सा रूलर था? वो शिवाजी। तो आपको फोकस करना होगा थोड़ा मराठा पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा शिवाजी के बारे में डिटेल देख लेते हैं कुछ, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ही किल्ड द अफजल खां, ठीक है, क्लियर है। ही साइंड द ट्रीटी ऑफ पोरबंदर इन 1962, क्लियर है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुआ द बुक ऑफ ऑथर इंडिका का ऑथर कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज हराप्पा पोर्ट? ठीक है, तो हराप्पा पोर्ट कौन सा था? तो लोथल, ठीक है। अब बताइए मुझे लोथल कौन सा रिवर पर है और ये कहाँ है? तो दो चीज़ें, तो एक गुजरात में है और कौन सा रिवर पर? तो भगोरा रिवर, ठीक है। अगेन ये रिपीट क्वेश्चन देख रहे हैं IBC से, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 5वां क्वेश्चन है जो इसी वीडियो में है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, अगेन रिपीट कर रहा है सारा चीज़। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में तो गुप्ता एम्पायर हु डिफीटेड द हुनास? तो हुनास को कौन डिफीट किया था बताइए? तो स्कंद गुप्ता ने, ठीक है। तो स्कंद गुप्ता को देख लेते हैं। तो ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टाइम द हुन्स इन्वेडेड एंड गुप्ता एम्पायर एंड ही डिफीटेड द हुन्स अटैक, ठीक है, क्लियर है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कलहन का बुक का नाम क्या था? तो राज तरंगनी, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो
रिवर ऑफ किंग मतलब ये किताब का नाम था, ठीक है, राजतरंगी जो कल्हण ने लिखे थे 1200 AD में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द अचीवमेंट ऑफ रुद्रमन वन, ठीक है। तो जूनागढ़ जिसमें सुदर्शन लेक की बात की गई है, रिपेयर वाली, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट फेमस साका रूलर, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ही वॉज फेमस फॉर हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट अगेंस्ट द सातवाहना, ठीक है। पब्लिक वर्क लाइक रिपेयरिंग सुदर्शन लेक, ठीक है, ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू इरिगेट द ड्राई रीजन ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। ही इशू द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन द कैस्ट संस्कृत, ठीक है, क्लियर है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेसिटी, स्लेव, ठीक है। तो स्लेव का कौन था भाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो IBC एक हो गया, मिडिवल का दिल्ली सल्तनत हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ कौन से बिलोंग करता है, स्लेव डायनेसिटी, क्लियर है। इनको बोला जाता है लाख भक्त इन टर्म्स ऑफ जेनरसिटी, ठीक है। अलाउद्दीन का झोपड़ा पर भी क्वेश्चन आया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हुआ द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, तो देवगिरी का रूलर कौन था, तो रामचंद्र देव थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रामचंद्र देव वाज द रूलर ऑफ द देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन, ठीक है। ही बिलोंग्स टू यादवा डायनेसिटी। और अलाउद्दीन खिलजी किसको सेंड किया था टू इसके लिए, तो मलिक कफूर को, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आप थोड़ा ये सब देख लीजिएगा। राजा रतन थे जो पद्मावत था, पद्मावत जो मूवी बना था उसमें एग्जैक्टली सेम ही था वो सब, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने पैट्रोनाइज किया था पोइट्स को, अमीर खुसरो को और अमीर हसन को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स एबॉलिश द पिलग्रिम्स टैक्स, तो कौन एबॉलिश किया था, तो अकबर ने, ठीक है। आप एक बार ये लिस्ट देख लीजिए। दीन इलाही कब हुआ था, तो 1582, ठीक है। एबॉलिश जाजिया कब हुआ था, तो 1563। एबॉलिश पिलग्रिम्स टैक्स, एबॉलिश जाजिया 1564, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दो। नेक्स्ट देखिएगा। हु वाज कॉल्ड दर-उ-साफ एस्टेब्लिश्ड बाय द फिरोज शाह, तो बेसिकली ये क्या था, दर-उ, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था, एक फ्री हॉस्पिटल था। किसके द्वारा लाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आप ये बंदे को देख सकते हैं कि ये चैरिटी के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाए थे, स्लेव के लिए, ठीक है। तो दर-उ-साफ किससे रिलेटेड है, तो फिरोज शाह तुगलक। देख लीजिए, ये ऊपर भी हम लोग देखे थे, एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है ये कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशन, ठीक है। तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। तो सारनाथ, अगेन क्वेश्चन रिपीटेड, ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड महात्मा बुद्धा परिनिर्वाण हैड टेकन प्लेस, ठीक है। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की बात हो रही है, यानी कि इनकी डेथ की बात हो रही है, तो कुशीनगर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायनेसिटी ऑफ द अजात शत्रु, हम लोग पहला लेक्चर में जब देख रहे थे काउंसिल के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था पहला, तो हरियाणा का डायनेसिटी देखे थे, ठीक है, क्लियर है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मेनी अधिकरण इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र इज देयर, ठीक है। तो कितने हैं, तो 15, क्लियर है। अर्थशास्त्र है डिवाइडेड, मतलब 15 चैप्टर में डिवाइड हुआ है, या आप उसको सेक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सैंड्रो कोट्स, देखिए वही बोर्ड था ना ऊपर, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो कौन आइडेंटिफाई किया था, तो इसका आंसर होगा विलियम जोन। विलियम जोन वही बंदा जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ना है, एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडर, ठीक है, क्लियर है।
आप देख सकते हैं यहाँ, ही अलॉन्ग विद द वारेन हेस्टिंग स्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसने? तो विलियम जोन ने, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हु डिपिक्टेड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम, हु डिसेपर, सॉरी, तो किसने? जेसन प्रिंसेप ने, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 97, लास्ट मॉडर्न एम्पायर कौन था? तो बृहद्रथ, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड बन टी, बटाई, बटाई किसी से रिलेटेड? सिस्टम ऑफ द कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, ठीक है, खेती के टाइम होता है ना। 99 क्वेश्चन, अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे एंशिएंट एंड मिडिवल का, ठीक है, PYQ का, यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट 12 साल का क्वेश्चन पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंशिएंट मिडिवल का। यहीं से क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन आराम से रिपीट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब मॉडर्न दिखेगा, ठीक है। वेयर डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट, व्हेन डिड, ठीक है, पूछ रहा है, तो 1532। तो देख लेते हैं लिटिल डिटेल, ठीक है। तो हुमायूं फर्स्ट अटैक दी चुनार फोर्ट कब? तो 1532 में, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के बगल में है, ठीक है। ही सक्सीडेड बाबर, आई मीन हुमायूं, ठीक है। ही फॉट 2 फेमस बैटल अगेंस्ट शेरशाह सूरी, चौसा एंड कनौज, ठीक है, 39-40 में दोनों, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इनकी बहन ने लिखा था, गुल बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा, बस इतना ही फेमस है, बस उतना ही, ठीक है। तो ये हमारा एंशिएंट एंड मिडिवल कंप्लीट हो गया। ये 3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने। चलिए मॉडर्न में अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम मतलब कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बंदे 10-10 घंटे की वीडियो डालें। 10 घंटे की वीडियो डालने से क्या फ़ायदा कि हम लोग एक्टिव होकर समझ ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन आएगा तो कल हम लोग गलत ही कर देंगे। उससे बेटर है कि हम लोग छोटे छोटे वीडियो में जाएं एंड कंप्लीट करें, ठीक है। और हम लोग वही टॉपिक पर फोकस करें, जैसे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो पहले हिस्ट्री कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग साइंस वाला एरिया पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।